दोस्तों, रूस को अपना पेट्रोलियम एक्सपोर्ट बढ़ाने के लिए भारत से एक ऐसी चीज मंगवाने की जरूरत पड़ गई जिसके बिना वो अपना पेट्रोलियम एक्सपोर्ट बढ़ा ही नहीं सकता। जी हां दोस्तों, नमस्कार। जैसा कि आप जानते ही हैं कि भारत ने पहली बार रशिया से इतनी भारी मात्रा में तेल इंपोर्ट किया है। अभी कुछ दिनों पहले ही खबर आई थी कि भारत मेक्सिको को रिएक्टर्स और अरब देशों को स्टील पाइप्स एक्सपोर्ट कर रहा है। जी हां, भारत की तरक्की आसमान छू रही है। अब इस लिस्ट में रूस का नाम भी जुड़ चुका है। भारत रूस से तेल तो इंपोर्ट कर रहा है, पर साथ ही साथ इसके बदले में जो मशीनरी और इंजीनियरिंग गुड्स भारत रूस को एक्सपोर्ट करता था, वो भी उसने बहुत बढ़ा दिया है। अब इस पे भारतीय कंपनियों की सूझबूझ की तारीफ करना तो बनता है। रूस पहले ये सामान यूरोपियन सप्लायर्स से लेता था और अब भारत ने यूरोपियन कंपनीज के द्वारा छोड़े गए मार्केट पर काफी बड़ा कब्जा कर लिया है। आइए आपको बताते हैं कि यूरोपियन कंपनीज ने रूस के साथ बिजनेस क्यों बंद किया। यूक्रेन में सैन्य कार्रवाई शुरू होने के बाद यूरोपियन देश रूस पर कुल 8 किश्तों में प्रतिबंध लगा चुके हैं। इन्हें अब तक दुनिया में किसी देश पर लगाए गए सबसे सख्त प्रतिबंध माना गया है। इन प्रतिबंधों की लिस्ट में कोयला, कच्चा तेल, सेमीकंडक्टर्स, वस्त्र आदि शामिल हैं। रशिया पर जैसे ही प्रतिबंध लगे, वैसे ही लोकल रशियन कंपनीज ने कई चीजों के प्रोडक्शन को काफी तेजी से बढ़ा दिया, जैसे कि अल्कोहल, पेपर, शुगर और भी कई खाने पीने की चीजें आदि। लेकिन इन सभी कंपनियों को प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए एक कॉमन चीज चाहिए, वो है बॉयलर्स। अलग अलग सेक्टर्स में काम कर रही इन सभी कंपनियों को हाई प्रेशर स्टीम बॉयलर्स की काफी जरूरत पड़ेगी और रशियन स्टील इंडस्ट्रीज युद्ध की वजह से रशियन आर्मी के लिए सामान तैयार करने में बिजी है। तो इन बॉयलर्स के काफी बड़े ऑर्डर्स भारत को मिल रहे हैं। ये ऑर्डर्स इतने बड़े हैं कि भारत से रूस को बॉयलर्स का एक्सपोर्ट 11 गुना बढ़ चुका है। सिर्फ बॉयलर्स ही नहीं, पेट्रोलियम के प्रोडक्शन में जो बड़े बड़े टैंक इस्तेमाल होते हैं, जी हाँ, वो टैंक्स नॉर्मल गैस सिलेंडर्स, फार्मा मशीनरी, ऑक्सीजन गैस सिलेंडर्स, टेक्सटाइल आदि भी भारी मात्रा में भेजे जा रहे हैं। ये सब प्रोडक्शन मेनली भारत के गुजरात राज्य में होता है, जिसको इंजीनियरिंग गुड्स का मैन्युफैक्चरिंग हब भी माना जाता है। अगर आंकड़े देखे जाएं तो भारत से रूस को इंजीनियरिंग गुड्स की सप्लाई $64 मिलियन से बढ़कर $69 मिलियन तक पहुंच चुकी है। और दोस्तों, अभी तो कुछ पता नहीं कि ये लड़ाई कब तक चलेगी। अंदाजा है कि शायद 6 महीने और लग जाएंगे। अगर 6 महीने भी पकड़ लें तो सप्लाई का आंकड़ा $100 मिलियन आसानी से पार कर जाएगा। लेकिन भारत और रूस की दूरी के कारण सप्लाई में कुछ इश्यूज आते हैं, जैसे कि ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट और सामान भेजने के लिए लगने वाला समय। पानी के मार्ग के द्वारा शिप्स में सामान भेजने से 25 से 40 दिन तक लग जाते हैं और अब युद्ध के कारण ये टाइम और बढ़ गया है। इन्हीं कारणों से ज्यादा ऑर्डर्स चीन के पास जाते हैं, क्योंकि चीन और रशिया बॉर्डर शेयर करते हैं। जब वहां डिमांड फुल होती है, उसके बाद ही भारतीय कंपनीज को ऑर्डर दिया जाता है। इन दिक्कतों के बावजूद भारत का अपॉर्चुनिटी को सही समय पर पहचानना और डिमांड क्रिएट करने की क्षमता काबिले तारीफ है। उम्मीद तो यही है कि आने वाले समय में भारत से रूस को एक्सपोर्ट और बढ़ेगा। तो दोस्तों, ये थी पूरी जानकारी रूस के भारत से सिलेंडर मंगाने की। हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा ये प्रयास पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा और ऐसी इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन देखने के लिए हमारे चैनल फैक्टोपिया को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।